गर्गाचार्य जी कहते मैया आपका लाला, आपका बेटा बस इतना कहा था, भगवान ने देखा और इशारा कर दिया आगे मत बोलना, क्योंकि भगवान जानते अगर आगे बोल दिए तो मैं तो फंस जाऊंगा। क्योंकि यहाँ जब मैया को पता चली कोई साधारण नहीं भगवान है, तो भगवान की पूजा कैसे कैसे करते हैं आप तो जानते ही है। सुबह शाम वो अलमारी में भगवान को बंद कर दिया, 2 अगरबत्ती जला दिए, फिर भगवान को धुआं दे रहे, ले प्यार से बोलो। और भोजन में क्या देते हैं? मिश्री, लड्डू, कभी कभी थोड़ा बहुत मिठाई लाते हैं, लेकिन रोज में तो वो नारियल और मिश्री देते हैं। लो खा लो, खाना हो तो खाओ, नहीं खाना हो तो बैठो। प्यार से बोलो। लेकिन प्यारे, आपके लिए 56 भोग चाहिए, आपके लिए सुंदर बिस्तर चाहिए, सुंदर रूम चाहिए, तो भगवान को भी चाहिए। जब हम दिल्ली में कथा कर रहे थे तो उनका जहां हम रुके थे इतना सुंदर मकान, इतना सुंदर मकान, फुल व्यवस्था, बहुत ज्यादा सुविधाएं। फिर यजमान जी ने हमें कहा देवी जी देखिए हमारा बेडरूम है, ये लिविंग एरिया, ये है किचन, रसोई, सब दिखाया। बढ़िया एसी लगा हुआ है, सुंदर। एक बार अगर गुस्सा है तो वहां पर देखते रह जाओ। जीना तो ऐसा है कि जैसे सोना जड़ा हुआ। हमें बड़े प्रेम से दिखाया, हमने कहा अच्छा बहुत सुंदर है आपका मकान, तारीफ कर दिया। तारीफ लोगों को चाहिए ना, तारीफ कर दिया। फिर बाद में ये रसोई है और उन्होंने कहा रसोई के सामने ये भगवान का हमारा मंदिर है। हमने कहा मंदिर है? बोले हाँ मंदिर है। अपने लिए एसी है, अपने लिए सुंदर पलंग है, बिस्तर है, लेकिन भगवान को इतना सा जगह में बिना एसी बिना पंखा के रखा है, फिर भी एक मुट्ठी अगरबत्ती जला दिया, लो धुआं को सूंघ लो। देखिए ऐसा नहीं चलता। अगर आपके लिए सुंदर व्यवस्था चाहिए तो भगवान को भी चाहिए। जिस दिन ये भाव आ जाए मेरे लिए सुंदर पलंग चाहिए, कोमल बिस्तर चाहिए, मैं गर्मी में नहीं रह सकता, तो आपको ये भी पता होना चाहिए भगवान के लिए भी एसी लगा दो, नहीं तो एक पंखा तो लगा ही सकते हैं। और अगरबत्ती कभी जलाना मत। क्यों? पहली बात, वहां से अगरबत्ती जब जलाते तो बहुत ज्यादा सुगंध आता है ना? वो सुगंधित चीज क्या है? बहुत ज्यादा खतरनाक केमिकल है। और भगवान का बस ऐसा करो, एक दिन बैठ जाओ और अपने सामने एक मुट्ठी अगरबत्ती जलाओ और 2 घंटा उसको सूंघ लो। रह पाओगे? श्वास बंद हो जाएगा। कितना नुकसानदायक है। और उसका सुगंध हम ले नहीं सकते, सिर दर्द करने लगता है। तो भगवान कैसे सहन करेंगे? जब भाव प्रेम में प्रकट हो जाए तब आप यहां तक सोच सकते हैं। और दूसरी बात, अगरबत्ती में बांस लगा होता है, बांस को कभी जलाना नहीं चाहिए। बांस को जलाना यानी वंश को जलाना। बांस वंश वृद्धि के प्रतीक है, इसलिए आप बांस को मत जलाओ, अपने वंश को आगे बढ़ने दो, रोको मत। ये 2 कारण है। प्यार से बोलो। इसलिए धूप बत्ती जलाएं, घी के दीपक जलाएं, अगरबत्ती कभी भी ना जलाएं। जोर से बोल दो ना। और आप जितने मुझे सुन रहे हैं अपने घर में छोटा सा बनाओ, लेकिन भगवान के लिए सुंदर व्यवस्थित ढंग से रखो। आजकल लोग क्या करते हैं, भगवान को छोटी सी अलमारी में रखा और जगह इतनी सी है, और जाते हैं वृंदावन गोपाल जी को उठा के लाए, अयोध्या गए राम जी को उठा के लाए, पूरे राम दरबार को उठा के लाए और वहीं पर रखा। काशी विश्वनाथ गए, शंकर जी उठा के लाए, फिर रामेश्वरम गए, वहां से शंकर जी को लाए, नेपाल गए, पशुपतिनाथ भी लाए, जगन्नाथ गए, जगन्नाथपुरी स्वामी को भी लेकर के आए,
और उसके बाद में इतने से मंदिर में फिर भगवान बोले थोड़ा सा खिसको, मुझे जगह चाहिए। फिर हनुमान जी बोले कि राम जी के नीचे बैठना है मुझे, तो भगवान राम जी के साथ में ऐसे सटा करके रखा है, सांस भी नहीं ले पा रहे हैं। प्यार से बोल दो ना। और बातें तो इतनी है, आप लोग की बुराई भी करूं तो बुरा मत मानना, क्योंकि सच्ची बात है। जैसे आपको जब नहाते हो ना, तो जब बाथरूम में जाते हो नहाने, एक टॉवेल लेकर के जाते हो। अगर छोटे बालक को कह दिया जाए बेटा दादी के टॉवेल से पोंछ ले, तो कहेगा नहीं 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 नहीं, दादी के से कैसे पोंछूं, खुजली होगा, है ना। घर में अगर 5 सदस्य हैं तो एक दूसरे का टॉवेल शेयर नहीं कर सकते, क्योंकि हम लोग बहुत ज्यादा सफाई वाले लोग हैं। मम्मी के टॉवेल बेटा यूज नहीं करता, पति के टॉवेल पत्नी यूज नहीं करती, सबके लिए अलग अलग चाहिए, है ना। अब मुझे नहीं पता आपके घर में क्या है, लेकिन हमारे घर में तो प्यार से बोलो, मम्मी सबके लिए अलग अलग दे देती है। लेकिन जब हम अपने माता पिता के टॉवेल यूज नहीं करते, तो भगवान के लिए एक छोटा सा कपड़ा रखा, राम जी को उसी से पोंछा, कृष्ण जी को उसी से पोंछा, फिर हनुमान जी को ले जाकर के फिर पोंछा लगा रहे। फिर भगवान कहते कि खुजली मिटी नहीं रहा है। प्यार से बोलो। इसलिए जितना हो सके उतना सेवा करो, एक भगवान को रखो, क्योंकि एक में ही अनेक है, एक ही सब कुछ है, क्योंकि भगवान तो एक ही है ना। एक रखिए, आपके इष्ट देव को रखो। अगर 5 रखना है तो 5 के लिए अलग अलग सुंदर सुंदर व्यवस्थाएं कर दीजिए। 5 टॉवेल रखो, 5 थाली लगाओ, भगवान को खाने के लिए भी अच्छे भरपेट दे दो, रोटी खिलाओ। 5 भगवान को 1 रोटी कैसे होगा, प्यार से बोलो। इसलिए भगवान ने इशारा कर दिया, बोलना मत, बस हो गया, बेटा ही बने रहने दो, भगवान बनने में तो यहाँ नुकसान है। अभी सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल ईश्वर टीवी को और देखिए वीडियोस सबसे पहले।